मित्रों, इस संसार में अलग अलग प्रकार के सुख संसाधन बने हुए हैं जिसका उपभोग मनुष्य अपनी सुविधा के लिए करता है। मोटे शब्दों में अगर इस बात को समझे तो मनुष्य ने ही अपने मनोरंजन और ऐश्वर्य के लिए खुद ही ऐसे बहुत सारे आविष्कार कर रखे हैं जिसका उपयोग वो अपने मन की थकान को दूर करने और कुछ समय सुकून के पल बिताने के लिए करता है। आज के इस आधुनिक युग में अगर ऐशो आराम और भोग विलास की बात आती है तो ज्यादातर इसका तात्पर्य मदिरापान करना, जुए खेलना और वेश्यालय जाना जैसी चीजों से समझा जाता है, क्योंकि आज के परिवेश में इन्हीं चीजों का प्रचलन ज्यादा हो चुका है। आज के समय में मानव बड़ी ही सरलता से इन बुरी आदतों का शिकार बनते जा रहे हैं। खास तौर से हमारी नई पीढ़ी मदिरा सेवन के प्रति कुछ ज्यादा ही आकर्षित होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी, आज शायद वो सच होती दिखाई दे रही है, जिसमें ये कहा गया था कि कलयुग एक ऐसा समय होगा जहाँ पिता अपने पुत्र के साथ बैठकर मदिरा पान करेगा और उसे ऐसा करने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है कि मदिरा या शराब पीने की प्रथा का विकास आज ही हुआ है। यह बरसों पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज के जनमानस में मदिरा एक आदत सी बनती जा रही है। जो व्यक्ति मदिरा पीने के आदी हैं, उनके मुंह से तो ये सुना ही होगा कि शराब कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो सोमरस ही है जिसे खुद देवताओं द्वारा पिया जाता है। अब इस प्रकार की बातें करके लोग अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश तो करते ही हैं, साथ ही साथ अनेक वजह से सनातन भावनाएं भी आहत होती हैं, जिस बात का ज्ञान उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए आज इस बात को विस्तार से समझें कि क्या वाकई सोमरस और शराब एक ही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। मित्रों, आपने ज्यादातर टीवी धारावाहिकों में देवताओं के राजा इंद्र को कुछ पेय पदार्थ पीते देखा होगा, जिसमें ये कहा जाता है कि वो मदिरा का सेवन किया करते हैं, या इस बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंद्रदेव मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे सोमरस कहा जाता है। लेकिन दुख का विषय ये है कि बिना किसी पुख्ता जानकारी के हम स्वयं ही एक धारणा बना लेते हैं और उसी को आजीवन सच मान लेते हैं। वास्तव में सोमरस की वास्तविकता कुछ और ही है, बल्कि ये कहें कि सोमरस कतई मदिरा की श्रेणी में नहीं आता और आध्यात्मिक दृष्टि से सोमरस के अनेकों गुण वेदों में बताए गए हैं। लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले हमें सोमरस की भौतिक जानकारी को भलीभांति जानना पड़ेगा। सोमरस की बात करें तो इसका वास्तविक अर्थ इसके शब्दों में ही छिपा होता है, अर्थात सोम से बना हुआ रस ही सोमरस है। सोम एक प्रकार का पौधा होता है जिसके गुणों का बखान कुछ विद्वानों और बहुत से वैद्याचार्यों ने किया है। वैसे सोम का अर्थ चंद्रमा से भी है, लेकिन सोमरस के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये एक प्रकार का दिव्य पौधा है जिसका उपयोग औषधि के रूप में होता है। ये एक प्रकार की लता है जिसका उपयोग शारीरिक क्षमता बढ़ाने में, दुर्घटना से ग्रसित भयंकर चोटों के उपचार में, आयु वृद्धि में और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोम से निकले रस को पीने की प्रथा की शुरुआत इस धरती पर सबसे पहले ईरान और भारतवर्ष के उन क्षेत्रों से शुरू हुई थी जो वर्तमान में अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में है। कुछ सालों पहले ईरान में इफेड्रा नाम के पौधे की पहचान सोम के रूप में की गई थी। इफेड्रा की छोटी छोटी टहनियां बर्तनों में दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान में तोगोलोक नाम के मंदिर परिसर में पाई गई। इन बर्तनों का व्यवहार सोमपान के अनुष्ठान में होता था। फिलहाल इस पर अभी खोज जारी है, हालांकि लोग इसका इस्तेमाल यौन वर्धक दवाई के रूप में करते हैं। वैदिक ऋषियों की मान्यताओं के अनुसार सोमरस एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग संजीवनी बूटी के रूप में किया जाता है। ये व्यक्ति की यौवन सुंदरता को बरकरार तो रखता ही है, साथ ही साथ पूरी तरह से सात्विक, आयु वर्धक और शरीर में विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली दिव्य औषधि है। मशहूर यूरोपियन शोधकर्ता गार्डन वसनन ने अपनी लिखी पुस्तक सोम डिवाइन मशरूम ऑफ इमॉर्टेलिटी में ये जिक्र किया है कि सोम एक प्रकार का खास मशरूम है जिसे लगभग 4000 वर्ष पहले यानी 2000 ईसा पूर्व उन लोगों द्वारा धार्मिक कर्म कांडों में प्रयोग में लाया जाता था जो खुद को आर्य कहते थे। अब अगर सोमरस के आध्यात्मिक रहस्यों को जानने की कोशिश करें तो इस विषय के बारे में बड़े ही विस्तार से वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के अनुसार सूक्त 2 और 3 के श्लोक में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, जो कुछ इस प्रकार से है। हे वायुदेव, सोमरस के गुणों को जानने वाले हे देव, कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारे यज्ञ स्थल पर पधार कर सोमपान करके हमें धन्य करें। हे इंद्रदेव, आपके लिए मुख्य रूप से सोमरस बनाया गया है, इसलिए कृपया आप देवताओं के साथ यहाँ पधारें और शुद्ध हाथों द्वारा सोम को निचोड़कर बनाए गए सोमरस का आनंद लें। एक अन्य श्लोक में अश्विनी कुमारों की वंदना करते हुए कहा गया है कि हे देव, आप इस कुशा पर विराजित होकर संस्कारित सोमरस का पान करके हम पर कृपा करें। ऋग्वेद के सूक्त 28 में सोमरस बनाने की एक आसान सी विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार गृहिणी को चाहिए कि वो सोमरस बनाने के लिए एक अच्छे मूसल और उलूख का उपयोग करे और फिर उसकी लताओं को अच्छे से कूट कर पीस दे। इसके बाद इसे एक शुद्ध पात्र में निकाल कर इसे छानना चाहिए ताकि इसका रस पूरी तरह से शुद्ध
शुद्ध रूप में निकल जाए। इसके बाद इसमें मात्रानुसार दही, मिश्री और शहद को मिलाकर इसे स्वादिष्ट बनाना चाहिए, जिससे इसको पीने वाले को एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। ऋग्वेद के सूक्त 30 में यह बताया गया है कि सोम रस देवराज इंद्र को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार समुद्र में इकट्ठे जल सूर्य की रोशनी पड़ने पर मन को बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरह इंद्र के पेट में सोमरस जाने पर इंद्रदेव को भी उतनी ही प्रसन्नता होती है। खुद स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोम को एक खाद्य पदार्थ कहा है और इसे मादक पदार्थ होने की बात को सिरे से खारिज किया है। आज के समय में भी सोम का पौधा धरती पर है और कुछ विद्वानों के अनुसार सोम मध्य प्रदेश के विंध्य के पास के घने जंगलों में पाया जाता है, जिसे सोमवल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई तरह की प्रजातियां होती हैं। इस पौधे की खासियत ये है कि इसमें पत्ते नहीं होते। यह पौधा सिर्फ डंठल के आकार में लताओं के समान है और इसीलिए हरे डंठल वाले इस पौधे को सोमवल्ली लता भी कहा जाता है। इन्हीं सोम की लताओं से निकले रस को सोमरस कहा जाता है। इसकी लताएं खास तौर से पर्वतीय इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान के अर्बुद, ओडिशा के महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय आदि पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लताओं के पाए जाने का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर ही सोम का पौधा पाया जाता है, जो कि गहरे बादामी रंग का पौधा है। आदिकाल से देवी देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाले इस पौधे को ही सोमवल्ली नाम दिया गया था। इसके अलावा इसे महासोम, अंशुमान, रजत प्रभा, कन्यान, कनक प्रभा, प्रतापवान, स्वयं प्रभ, श्वेतान, चंद्रमा, गायत्र, पवत, जागत, साकार नामों से भी जाना जाता है। आप सभी तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि शराब या मदिरा में कहीं भी दूध, दही या अन्य घी का मिश्रण नहीं किया जाता, बल्कि ये सभी पदार्थ मदिरा से बिल्कुल विपरीत हैं। आज की इस जानकारी से आप इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे कि सोमरस का अर्थ मदिरा से बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बात जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे और वो ये कि मदिरा की उत्पत्ति का भी एक अलग रहस्य है और उसकी भी एक अनोखी कथा है, लेकिन इसका संबंध सोमरस से बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी आज की कड़ी पसंद आती है तो हम अपने अगले भाग में मदिरा की उत्पत्ति की कथा आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपने नारद वाणी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।